वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए तीन न्यूमेरिकल रखा हुआ है, 6 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। ये 6 ओम, 3 ओम ये दोनों पैरेलल में है। 6 ओम, 4 ओम ये पैरेलल में है और उसका जो इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो सीरीज में है 3.6 ओम के साथ। सप्लाई यहाँ 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। निकालना है आपको फॉर द अंडर गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड वोल्टेज इन ईच रजिस्टर। तीनों के लिए आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और हर एक रजिस्टर में करंट और वोल्टेज की वैल्यू। उससे पहले बच्चों कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जो हमने फॉर्मूला बताया था इससे पहले सीरीज और पैरेलल का, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या था? अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर, 2 और मोर देन 2 रजिस्टर आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या होता है उनका? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या बनता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करते करते 1/Rn तक। ओके, अच्छा अगर R1 R2 R3 ये सब अगर मान लो सब बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ये 6 ओम 3 ओम है, तो ये 3 नाम के बल्कि ये 6 हो, फिर एक और 6 हो, फिर एक और 6 हो, ऐसे वाली बात है कि सब जितने भी लगे हुए पैरेलल में अगर वो सब बराबर हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? सो R1 R2 R3 ऐसे करके Rn R से मान लिया कि वो R है, तो क्या मिलेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहां तक? n तक, अप टू n तक। तो 1/R प्लस 1/R 2/R, एक और जोड़ेंगे तो 3/R, एक और जोड़ेंगे तो 4/R, ऐसे करते करते n तक जोड़ दिया तो n/R। हमें तो R चाहिए, तो R इक्वल क्या हो जाएगा? उल्टा करने पर R/n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल। जितने रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे, 2 लगे तो 2, 3 लगे होंगे 3, 4 लगे होंगे तो 4, इस तरीके से R क्या है? हर एक रजिस्टर की वैल्यू जो पैरेलल में लगे होंगे जो बराबर है वो, और R इक्वल क्या है? कंबाइंड किया वैल्यू। अच्छा, ये तब के लिए है जब सब बराबर होंगे। इससे भी लगा सकते हैं आप, हम लोग थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग अगर बराबर है तो, और अगर 2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 इसका एलसीएम ले लीजिए तो R1 R2 आएगा, यहाँ पे R2 यहाँ पे R1, उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें तो चाहिए R। उल्टा करने पे क्या मिलेगा? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। दो मेन फॉर्मूला ये है ही, इससे तो हर क्वेश्चन लग जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर 2 रजिस्टर है तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, अगर बराबर है रजिस्टर तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, और अगर 2 से अधिक है बराबर भी नहीं है ये लगाएंगे। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला, इससे तो हर क्वेश्चन लग ही जाएगा पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो जैसे स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला लिखते हैं, पहला वाला। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे इस रिले के पैरेलल है। कैसे चेक करते हैं हम लोग? कोई भविष्यवाणी तो नहीं होगा इसके लिए? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 6 ओम और ये हो गया 4 ओम। ठीक है बच्चों, देखो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? बी, और ये क्या हो गया? सी। याद करिए पॉइंट तब तक चेंज नहीं होता जब तक बीच में RCB ना हो। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर नहीं, RCB, R फॉर रजिस्टर, C फॉर कैपेसिटर और B फॉर बैटरी। B फॉर बैटरी। कैपेसिटर की बात नहीं करेंगे, वो क्लास 12 में मिलेगा आपको। रजिस्टर और बैटरी के बारे में बात करेंगे। पॉइंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि बीच में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर या बैटरी ना लगा दिया जाए। ये पॉइंट ए है, ये भी क्या होगा? ये अब ये नहीं रहा क्योंकि बी में क्या लग गया? 6 ओम लग गया, ये बी हो गया। तो ये क्या हो गया? सी। तो ये क्या हो जाएगा? सी। ये हो गया। अब देखो ए से सी जाने का एक ही रास्ता है, ए से बी और बी से सी, इसलिए ये और ये किसमें है? सीरीज में है।
अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वो जो रजिस्टर होंगे वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मान लीजिए R1 और ये नाम हो गया इसका R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 4 ओम। कितना आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गया 10 ओम। ठीक है, अब I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन करेंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। कितने वोल्ट का बैटरी है यहाँ पर, 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का। 20 अपॉन कितना 10, कितना आ गया यहाँ 2 एम्पियर। ये मतलब बैटरी से कितना करंट निकलेगा, 2 एम्पियर करंट निकलेगा, 2 एम्पियर करंट। अब देखो, अब निकालना है आपको 6 ओम में और 4 ओम में वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो देखो 6 ओम की शुरुआत कहां से है, ए से, और खत्म कहां हो रहा है 6 ओम का इफेक्ट बी पर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू VAB। और ए से बी में करंट क्या है I, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, सेम करंट फ्लो करेगा। ये I, ये I। ठीक है, तो I हो गया। और A से B का कितना रेजिस्टेंस है बच्चों, R1। सो I इंटू R1, I कितना है 2, R1 कितना है 6, कितना आ गया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आइए V2, ये V2 क्या हो जाएगा, B से C। B से C वाला कितना करंट है I, रेजिस्टेंस क्या है R2, कितना हो जाएगा यहाँ से, I का वैल्यू कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 4, कितना आ गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। जोड़ लीजिए, 12 वोल्ट यहाँ, 8 वोल्ट यहाँ, 12 8 20, 12 वोल्ट यहाँ, 8 वोल्ट यहाँ, 12 और 8 20, कितना है 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, करंट 2 एम्पियर। चूंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जो मेन करंट है वही करंट फ्लो करेगा 6 ओम में और 4 ओम में। कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। और वोल्टेज कितना आएगा, पहले वाले के क्रॉस 12 वोल्ट, दूसरे वाले के क्रॉस 8 वोल्ट, 12 8 20 हो गया। ठीक है, ये पहला बात हो गया। चलो दूसरे वाले बात करते हैं। बी वाला, सिक्स ओम 3 ओम, कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी है। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक में कोई रजिस्टर नहीं है, ना कोई कैपेसिटर है ना कोई बैटरी है, इसलिए पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये क्या हो गया पॉइंट बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। ठीक है, अभी पॉइंट करना बहुत इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, बट क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल बनेगा तो वहां क्लियर होगा कॉन्सेप्ट पॉइंट। यहाँ पॉइंट नहीं लेने से भी काम चल जाएगा, मतलब कभी ऐसा होता है पॉइंट लेना बहुत जरूरी होता है, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे। तो ए ए ए ए ए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पॉइंट। शॉर्ट सर्किट पॉइंट के हर एक पॉइंट में वोल्टेज सेम, मतलब पॉइंट या वोल्टेज सेम होता है, इसलिए ए ये सब हो गया, बी बी ये सब भी हो गया। अब देखिए यहां से क्या गया आई करंट, यहां क्या जाएगा बच्चों आई करंट। जैसे यहां पहुंचा दो रास्ते हो गए, कुछ करंट कहां जाएगा ऊपर, कितना जाएगा I1, कुछ कहां आएगा नीचे, कितना आएगा। तो करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया, क्योंकि ये
पैरेलल है। कैसे पैरेलल हो गया? मैंने क्या बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के एक से अधिक रास्ते हैं तो वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जरा देखो, ए से भी जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ए से भी जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। एक से अधिक रास्ते हो गए, इसलिए ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। दिखने से पैरेलल नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझिए आप। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की अगर एक से अधिक रास्ते हैं तो रजिस्टर किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। तो आई हो गया। अब देखिए, पहले क्या निकालेंगे? इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट दो हैं, इसका नाम क्या हो गया? R1, इसका नाम दे दिया मैंने R2। दो के लिए फॉर्मूला क्या देते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना R1 है? 6, R2 3, 6 प्लस 3 कितना आ गया? ये 18 अपॉन 9 कितना आ गया? 2 ओम। 2 ये इस ओम का सिंबल है 2। ठीक है। अब आइए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वी इक्वल टू आई टू आर होता है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 10 और रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना आएगा? 5 एम्पियर। ठीक है। अब आइए I1 शुरू कहां से? I1 ए से, खत्म कहां हो रहा है? B पर। देखो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर होता है ना। V बाई आर होता है। यहां से क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल टू, शुरू कहां से हुआ? I1 ए से, खत्म कहां हुआ? B तक। तो V A B, और पहले वाले में कितना रेशियो कितना है? R1 है, तो R1 हो गया। अब देखो A से B का कितना वोल्टेज है? A और ये B कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। A से B का कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। तो ये हो गया 10 और R1 कितना है? 6। क्या हो जाएगा? काट दीजिए इसको। 5/3 एम्पियर। ये I1। और ये I2 में जरा, I2 शुरू कहां से हो रहा है बच्चों? I2 A से खत्म कहां? B पर। सो VAB अपॉन R2। VAB कितना है? VAB कहां गया? देखो A से B का वोल्टेज, A ये B ये, A से B का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 अपॉन R2 कितना है? 3। इतना एम्पियर हो गया। अब जोड़ लो, 5/3 प्लस 10/3 कितना आएगा? 15/3 कितना आएगा? 5। कितना था करंट? I2 भी है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ? I2 भी है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले थर्ड क्वेश्चन पर। सी वाला पार्ट, ये देखो, ठीक है। कितना ये 6 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 3.6 ओम और ये 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी होगी। ठीक है, इसका देखो पॉइंट ए ए ए ए ए, फिर पॉइंट बी बी बी, बी का रजिस्टर आ गया है, पॉइंट नहीं जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी। बैटरी किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? देखिए ध्यान से, एसी के क्रॉस, एसी के क्रॉस, और ये रजिस्टर एबी के क्रॉस, ये रजिस्टर एबी के क्रॉस, और ये रजिस्टर बीसी के क्रॉस।
ठीक है, पहला काम ये दोनों किसमें है, यहां से आप आई करंट भेजिए, यहां गया आई, दो रास्ते हो गए, यहां जाएगा I1 और यहां जाएगा I2, ये है R1, ये है R2, ये है R3, R1 R2 R3, ठीक है। अब ये दोनों पहले किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि A से B एक से अधिक रास्ते हो गए, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो R डैश क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है भाई, R1 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 24/10 2.4 ओम, ये हो गया। मतलब इन दोनों को हटाकर अगर हम एक 2.4 ओम का लगा दें तो वो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन दोनों को हटाकर अगर 2.4 ओम का लगा देंगे रजिस्टर तो वो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। हटा देगा इसको, इसका नाम क्या हो गया, R डैश, इसका नाम क्या हो गया, R3। R3 कितना है 3.61, R डैश कितना है, R डैश बोलो 2.4 ओम, 2.4, ठीक है। अब पॉइंट क्या है R डैश का, देखो AB ये A से B और फिर B से C, ये क्या हो जाएगा A और ये C, कितने वोल्ट बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ क्या हो जाएगा I करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा। इन दोनों को हटाकर हमने क्या लगा दिया 2.4 ओम, क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 2.4 ओम है। इक्विवेलेंट हमें ये बताता है कि वो उतने ही वोल्टेज को उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना कि बाकी सब मिलकर करते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया। अब देखिए ये दोनों किसमें है बच्चों, सीरीज में है। तो R कि A से C जाने का एक ही रास्ता है, A से B और फिर B से C। ये दोनों पैरेलल में है, जो आया है वो सीरीज में होगा इसके साथ। क्या हो जाएगा इसका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश प्लस क्या हो जाएगा R3। R डैश कितना है 2.4 और ये 3.6। बच्चों इसको ना आप इसको ले लीजिए, आप 12 वोल्ट आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जस्ट टेक इट 12 वोल्ट, ठीक है। कितना जाएगा ये 6 ओम, ये क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। 20 वोल्ट हो जाएगा, तो आपके लिए लेंथ हो जाएगा वो, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। तो R मिल गया आपको। अब आइए जरा करंट करिए, करंट में I इक्वल टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। जब भी हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो सर्किट का करंट बताएगा। तो V कितना है, सर्किट का वोल्टेज कितना 20 वोल्ट है 20, और R कितना है, सॉरी 20 नहीं है यार, 12 वोल्ट है ना, 12। R कितना बच्चों 6, कितना आएगा 2 एम्पीयर। ये हो गया करंट की वैल्यू। तो यहां से जाएगा 2 एम्पीयर करंट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, ध्यान से दीजिएगा। अब हमें निकालना I1 निकालना, क्या निकालना I1 शुरू कहां से हो रहा है, A से, खत्म कहां हुआ B पर। तो VAB और A से B का कितना रेशियो यहां पर है R1। हमें R1 तो पता है कितना 6, लेकिन हमें VAB नहीं पता है, हमें VAB नहीं पता है। पहले VAB निकालेंगे तब जाके हम I1 निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। एज VAB प्लस VBC इज इक्वल टू VAC। A से B, B से C इक्वल टू VAC, ठीक है। तो अब यहां क्या मिलेगा आपको, VAB कितना है, देखो VAB A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो VAB निकालना है, इसको एज इट इज कर दीजिए।
फिर बी से सी वाले में देखो, बी से सी वाले में कितना करंट है, आई। कितना करंट है, आई। और रेजिस्टेंस क्या है, R3 इज इक्वल टू VAC। अब देखो आई कितना है, कहाँ गया, 2। R3 कितना है, R3 3.6 और VAC कितना है, 12। ACC का वोल्टेज कितना है, देखो 12। कितना है, देखो ACC का वोल्टेज 12। कितना आएगा, VAB 12 माइनस 7.2 कितना आएगा, ये सॉल्व करें, 4.8 वोल्ट। ये हो गया हम लोग का VAB का वैल्यू। ठीक है, अब आइए जरा I1 क्या है, VAB अपॉन R1। और I2 क्या है, I2 शुरू कहां से हो रहा है, A से B तक, तो VAB अपॉन I2। VAB कितना है, 4.8 डिवाइडेड बाई कितना, R2 कितना है, 6, कितना है, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। और VAB कितना है, 4.8 डिवाइडेड बाई R2 कितना है, R2 का वैल्यू 4, कितना है R2 का वैल्यू, 1.2 एम्पियर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बाय।